हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस। देखो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं। कर्तृवाच्य वे वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता, अर्थात क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है। और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य वो होते हैं जिनमें कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। दोनों के एग्जाम्पल आपके लिए बताए थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था आगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। पहले मैंने बताया आपको कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होता है उसे बाय लगा करके पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। और एक आपको नोट डालना है कि पैसिव वॉइस हमेशा सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। पैसिव वॉइस हमेशा किसका बनता है? सकर्मक क्रियाओं का ही बनता है। 2-3 नियम आपने लिख लिए थे, आगे हमने लिखना है। देखो, एक तो नियम लिखा था हमने कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। मेन वर्ब की लिख लेना आप भली। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। ठीक है, एक नोट डाल के लिखना है। नोट, पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। पैसिव वॉइस हमेशा किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, यानी अकर्मक क्रियाओं का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, नियम आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय लगा करके लिखते हैं। ठीक है, और उसके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब आपको बनाना है क्या? एक वर्ब टेबल बनानी है बेटा आपको। अब आपको एक वर्ब टेबल बनानी है, किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। यहाँ इधर लिखना है आपको एक्टिव वॉइस और इधर लिखना है आपको पैसिव वॉइस। इधर लिखना है एक्टिव वॉइस और इधर लिखना है पैसिव वॉइस। पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। यदि ये फॉर्मूला होता है तो आपको किस प्रकार से ये बनाना है। ठीक है, देखो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस होता है तो उसे चेंज करते हैं एज आर एम में। एक वचन है तो एज, बहुवचन है तो आर और आई है तो एम। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। जो कुछ भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पैसिव वॉइस में क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम एज आर एम। ठीक है, उसके बाद में बेटा बाय लगाएंगे हम। बाय लगाने के बाद में क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सब्जेक्ट प्लस डू या डज हो प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, हालांकि नेगेटिव में नॉट लगाते हैं, इंटरोगेटिव में डू डज पहले लगते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यदि आपको डू डज सेंटेंस में आगे मिल रहे हैं या सेंटेंस में बीच में मिल रहे हैं तो आपको किस में चेंज करना है? पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट
उसके बाद में इज आर एम, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। दोनों के सेम फॉर्मूले होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है एज आर एम, एज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थोड़ा मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा बेटा, पहले सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, उसके बाद में होता है बेटा इसमें ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे आप, उसका फॉर्मूला है क्या, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वही एज आर एम ही आएंगे, एज आर एम, एक वचन है तो एज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम लगेगा। उसके बाद में बेटा हमें लगाना होता है इसमें बीइंग, क्या लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे पैसिव वॉइस में। कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता, इसलिए आईएनजी लगाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में हम लिखेंगे बाय, और बाय के बाद में आपको पता है क्या आएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं करना है। क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हैज या हैव, इसमें लगाना होता है बेटा हमें बीन, क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है, और बीन लगाने के बाद में लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बेटा, इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में बाय, और बाय लगा करके क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। आगे हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में होती है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या बर, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या बर, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या बर। उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म लगती है, और उसके बाद में बाय लगा करके क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट में ही नेगेटिव सेंटेंस की। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। देखो इंटेरोगेटिव में डिड लगाते हैं, नेगेटिव में डिड लगाते हैं, ठीक है। नोट में नहीं लगा रहा हूँ, नेगेटिव में नोट लगाते हैं, क्योंकि नोट से हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं। अगर सेंटेंस में नोट दे रखा है तो आपको पैसिव वॉइस में भी नोट ही लगाना है। क्या बनेगा बेटा इसका, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या बर, सेम बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा पास्ट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस बाज या बर, सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें होता है आईएनजी और प्लस में होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको चेंज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या बर, उसके बाद में लगाएंगे बेटा कंटिन्यूअस में बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ होता है, हमें लगानी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगता नहीं है, इसलिए हम आईएनजी कहाँ लगाते हैं, बीइंग में लगाते हैं। वर्ब बीइंग सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में लगाएंगे बाय, और उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट। आगे हम बात करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
और ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट में। और इसका बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन। और ऑब्जेक्ट हैड बीन के बाद में लगाएंगे क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा, थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद में लगाएंगे बाय, और बाय लगा कर क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं हम बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको चेंज करेंगे बेटा हम, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद में लगाएंगे बेटा बी, उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा करके क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है सब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये इतने ही वर्ब टेबल है आपकी। और आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इस वर्ब टेबल को आपको उतार लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना। इस प्रकार से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही राइट्स लेटर, ही राइट्स लेटर्स, यानी वह पत्र लिखता है। छोटा सेंटेंस है, एक ही एग्जाम्पल दे पाऊंगा, वीडियो का समय समाप्त होने वाला है, ठीक है। लेटर्स ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, इसको सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट के स्थान पर। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे इसको इसमें बदलेंगे एज आर एम में, तो लेटर्स के लिए क्या आएगा, आर, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेटर्स आर रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ये सेंटेंस बन गया। आगे हम समझाएंगे अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल लेकर के अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।